राजसमंद के लोगों को गोरम घाट के मनोरम दृश्य दिखाने वाली वो ट्रेन इस पटरी पर न जाने कब चलेगी ये तो पता नहीं, मगर ये तय है कि हम इस प्रकार से जागरूक रहे, इस प्रकार से सावधान रहे तो हमारी ज़िंदगियाँ धीरे धीरे पुनः इस पटरी पर आने लगेगी। और ये जो बात कह रहा हूँ उसके पीछे जो इन दिनों कोरोना के आंकड़े आ रहे हैं वो एक वजह है। 610 की टोटल सैम्पलिंग हुई थी, उसमें से 16 पॉजिटिव। संख्या यूं ही घटती रहे तो ज़्यादा बेहतर है। और जो लोग ठीक हुए हैं 85, ये लोग रिकवरी हुए हैं। और हम हर रोज़ आप तक इन कोरोना के आंकड़ों को पहुंचाते हैं, तो हमने सोचा क्यों ना आज मई के आखिरी दिन सवाल भी कोरोना के आंकड़ों से जुड़ा हुआ ही पूछ ले। सवाल ये है कि इस पूरे महीने में 2 अलग अलग दिन कोरोना, एक दिन जो पॉजिटिव का आंकड़ा था वो कुछ दिन बाद सेम आंकड़ा नेगेटिव का था। सवाल पुनः सुन लीजिए। एक संख्या ऐसी है जो एक दिन पॉजिटिव का आंकड़ा था, एक दिन नेगेटिव का आंकड़ा था। वो संख्या कौन सी है वो आपको हमको बतानी है। अब खबरों में थोड़ा सा आगे चलते हैं। कोरोना काल में हमने देखा कि लोग एक दूसरे की खूब मदद करते रहे, जुड़े रहे, संगठन काफ़ी ज़्यादा सक्रिय रहे, पीड़ितों को सहायता तक पहुंचा रहे थे। और न केवल पीड़ितों को, बल्कि हमने दृश्य देखे जहां गौ माता के लिए चारे की व्यवस्था, पक्षियों के लिए परिंदे लगाए जाना, ये दृश्य भी हमने देखे। अभी हाल ही के कुछ दिनों में ऐसे ही बेजुबानों की मदद के लिए तैयार 3 दृश्य में लेकर आया हूँ। पहला दृश्य है खमनौर से। खमनौर की खबर यह है कि एक बिल्ली एक कुएं में गिर गई। जब उसकी आवाज़ सुनी वहाँ पर तो लखन सोनी और उनके दोस्त पहुँचे और उन लोगों ने उस कुएं में उतरकर उस बिल्ली को बचाया। अगली खबर एक लाल मादड़ी पंचायत का गांव है, राणावतों का गूड़ा, वहाँ की। वहाँ एक पैंथर चंद दिनों पहले कुएं में गिर गया, तो तुरंत प्रभाव से वहाँ बलवीर सिंह जी जो सरपंच है वहाँ के, वो पहुँचे और उन्होंने रेस्क्यू टीम को बुलाया और उसको बाहर निकाला। तीसरा दृश्य है राजसमंद धोइंदा का। वहाँ पर एक गाय एक मलबे में फंस गई, तो विष्णु कुमावत और उनके मित्र पहुँचे और उन्होंने तुरंत प्रभाव से उस गाय को बचाया। तो दया कि ये 3 दृश्य मैं आप तक इसलिए पहुँचाना चाहता था ताकि हम इस बात को लेकर गर्व की अनुभूति कर सके कि एक विपदा काल में भी हम अपने मूल सिद्धांतों को नहीं छोड़ते हैं, हम अपनी मानवीयता को नहीं छोड़ते हैं। खबरों में आगे चलते हैं। अगली खबर राजसमंद सांसद दिया कुमारी जी से जुड़ी हुई है। उन्होंने आज केंद्र सरकार का एक आभार जताया है। आभार जताने का जो कारण है वो मैं आपको बता दूं कि केंद्र सरकार के द्वारा तकरीबन 9 करोड़ 34 लाख रुपए की एक स्वीकृति की गई है, जिसके माध्यम से 89 किलोमीटर की सड़कें राजसमंद लोकसभा में बनेगी। लोकसभा के 5 विधानसभा क्षेत्रों में बनेगी। उसमें से भीम और नाथद्वारा, ये 2 राजसमंद जिले के 2 विधानसभा क्षेत्र है, उनमें भी सड़क स्वीकृत हुई है। और दिया कुमारी जी ने आभार जताते हुए कहा है कि सड़कों की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो यकीनन इन स्वीकृति से, इन कार्यों से थोड़ा लोगों को राहत मिलेगी। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर जो मैं बताता रहा हूँ बार बार कि जिस प्रकार से समाज सेवी संगठन और ये एक दूसरे से जुड़कर काम कर रहे हैं, वही खबर है भारतीय जैन संगठन और IIFL फाउंडेशन। इन दोनों ने मिलकर राजसमंद ज़िले के लिए 30 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भेंट किए हैं। मैं आपको बता दूं कि जो IIFL फाउंडेशन है उसके निर्मल जी जैन, वो राजसमंद के खमनौर से आते हैं और यहीं के मूल निवासी है। और भारतीय जैन संगठन एक बड़ा संगठन है जो लगातार सतत सेवा करता रहा है। उसके राज्य समन्वयक भूपेंद्र जी चौड़िया, जिलाध्यक्ष कमलेश जी कच्छारा, महेंद्र जी कोठारी, ये तमाम लोग उस वक्त मौजूद रहे और उन्होंने चिकित्सा अधिकारी अनिल जी जैन को ये सारे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भेंट किए और ये विश्वास दिलाया कि भविष्य में भी इस प्रकार की आवश्यकता पड़ी तो सदैव तत्पर रहेंगे। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। आज लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर की 296वीं जयंती है। हर साल इस दिन बड़े धूमधाम से कार्यक्रम होते हैं, मगर इस बार ये भी लॉकडाउन के कारण थोड़े सीमित तरीके से मनाया गया। भाटोली में गायरी समाज द्वारा ये जयंती मनाई गई। उस दिन
देवी अहिल्याबाई होलकर को याद करते हुए उनके बताए गए रास्ते पर चलने की बात कही गई और साथ साथ शाम को घरों में दीप प्रज्वलन भी किया गया। इस अवसर पर रामचंद्र गायरी, किशन गायरी, सुरेश जी, शंकर जी आदि उपस्थित रहे और इन सभी लोगों ने ये कहा कि हम कोशिश करेंगे कि पूरा समाज माँ अहिल्याबाई होलकर के दिखाए हुए पद चिन्हों पर आगे बढ़े। अब यहाँ एक जानकारी भी मैं पहुँचाना चाहूँगा, राजसमंद एक्सप्रेस से जुड़ी हुई जानकारी है। गत कुछ दिनों से हम शाम को बड़ी बहस करके कार्यक्रम ला रहे थे, जिस अलग अलग विषय पर हम आपके विचार आमंत्रित करते थे। वो कार्यक्रम आज नहीं है, आज उसकी जगह न्यूज़ आई है। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि काफ़ी लोगों ने ये आग्रह किया, काफ़ी लोगों ने ये सुझाव दिया कि न्यूज़ को इस वक्त ही आना चाहिए। तो हम अपनी न्यूज़ को पुनः उसी स्लॉट में लेकर आ गए हैं जो हमारा कार्यक्रम है, जिसमें हमने जो लास्ट टॉपिक दिया है बॉलीवुड वर्सेज साउथ, इन इंडस्ट्रीज़ को कैसे देखते हैं और उनसे जुड़े हुए कुछ रोचक किस्से आपसे मंगवाए थे और साथ में कुछ सुझाव आए जिससे उस कार्यक्रम को और भी बेहतर कैसे बनाया जाए। तो हमारी टीम उस पर काम कर रही है। हो सकता है 1 या 2-3 दिन में आपके सामने वो हम बड़ी रोचकता के साथ वो वाला एपिसोड लेकर आए। अब चलते हैं जवाब पर। हमने लास्ट एपिसोड में सवाल पूछा था कि बॉलीवुड की वो कौन सी फिल्म है जिसमें हीरो एक गाना गाता है, गाते हुए दिखता है और उस गाने के माध्यम से हीरोइन को काफ़ी सारी बद्दुआएं दी जाती है, श्राप दिए जाते हैं। सही जवाब है फिल्म आए दिन बहार के का एक गाना था, मेरे दुश्मन तू मेरी दोस्ती को तरसे। बड़ा ही खूबसूरत गाना है, मोहम्मद रफ़ी ने इसको गाया है और इसमें जो फिल्मांकन हुआ है उसमें हीरो होते हैं धर्मेंद्र और हीरोइन आशा पारेख थी और बड़ा ही खूबसूरत गाना है, आप सभी ज़रूर सुनिएगा। और जो ये सही जवाब भेजा हमको वो है धर्मेंद्र जी कुमावत, तो बहुत बहुत बधाई। और एक जो अभी इस वक्त लास्ट में जो वीडियो को डायरेक्ट लास्ट में पहुंच के सवाल ढूंढते हैं उनको मैं बता दूं सवाल बीच में आज, तो वहां जाइए आप। और जब आपसे विदा लूँ उससे पहले मैं चाहूँगा कि एक दृश्य हम ज़रूर देखें, क्योंकि कहा ना कि राजसमंद अब धीरे धीरे पटरी पर आ रहा है। तो एक दृश्य जो हमने मनोज जी हाड़ा के मोबाइल से चुराया है, यूँ समझिए, उन्होंने एक वीडियो भेजा है जिसमें राजसमंद झील पर हमारे यहाँ आए हुए मेहमान पक्षी ग्रेटर फ्लेमिंगो, उनके कुछ दृश्य हैं। मैं चाहता हूं जाने से पहले आपको उन दृश्यों के साथ छोड़ जाऊं और ये बताऊं कि देखिए ज़िंदगी खिलने और खुलने लगी है, मगर ये पक्षियों की जो कैट वॉक सी लग रही है ना, ये भी हमको बता रही है कि थोड़े डिस्टेंस का पालना करते रहिए जब तक कि हम इस आपदा से बाहर ना आ जाए। धन्यवाद।